योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तुलसी पौधा जो कि हिंदुस्तानी सभ्यता में बहुत पवित्र माना जाता है, घर घर में पाया जाता है और अपने आप में ना सिर्फ पवित्र है बल्कि बहुत गुणकारी भी होता है। तो एक विशेष स्वागत श्री A.K. मित्तल जी से मैं पुनः अनुरोध करती हूं कि वे श्री सतीश महाना जी का जोरदार तालियों के मध्य स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय कैबिनेट मंत्री औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश श्री A.K. मित्तल जी से पुनः मेरा अनुरोध है कि वे श्री धर्मवीर प्रजापति जी का जोरदार तालियों के मध्य स्वागत अभिनंदन करें। माननीय राज्य मंत्री औद्योगिक विकास विनम्र अनुरोध करते हैं श्री संजय कुमार मित्तल जी से, वरिष्ठ उप महानिदेशक उत्तर प्रदेश LSA दूरसंचार विभाग, कि वे तुलसी पौधा भेंट करके श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी का जोरदार तालियों के मध्य स्वागत करें। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री संजय कुमार मित्तल जी से अनुरोध है कि वे श्री TP सिंह जी का स्वागत करें, डायरेक्टर जनरल BISAC-N। स्वागत अभिनंदन। श्री संजय कुमार मित्तल जी से अनुरोध है कि वे श्री A.K. मित्तल जी, सदस्य डिजिटल संचार आयोग दूरसंचार विभाग का जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें। और श्री संजय कुमार मित्तल जी से पुनः आग्रह करते हैं कि श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश, उनका तुलसी पौधा भेंट करके स्वागत करें। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय संचार मंत्री, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए। और श्री देव सिंह चौहान जी, माननीय संचार राज्य मंत्री, जोरदार तालियों के हकदार हैं। और इसी कड़ी में मैं अनुरोध करती हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय और समस्त सम्मानित अतिथियों से कि परमपिता का नमन करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को एक शुभ आरंभ दें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और सभी सम्मानित अतिथियों से हमारा अनुरोध है कि परमेश्वर का आशीर्वाद लेते हुए, दीप प्रज्वलित करते हुए आज के इस कार्यक्रम को एक शुभ आरंभ दें। इसी विश्वास के साथ कि परमपिता का आशीर्वाद हमारे हर संकल्प में हमें मिलता रहेगा और हमारा मार्ग ये दीप हमेशा ही प्रशस्त करता रहेगा, प्रकाशित करता रहेगा। जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इस शुभ आरंभ के साथ अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूं आदरणीय श्री A.K. मित्तल जी से, सदस्य आयोग दूरसंचार विभाग, कि वे स्वागत संबोधन दें। जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए। शुभ प्रभात। आदरणीय मुख्य अतिथि एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय राज्य संचार मंत्री श्री देव सिंह चौहान जी, माननीय इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी, माननीय राज्य मंत्री औद्योगिक विकास श्री धर्मवीर प्रजापति जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, श्री तेजपाल सिंह DG BISAC, अन्य अति विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के आदरणीय वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सभी को मेरा दूरसंचार विभाग की तरफ से नमन, अभिनंदन एवं सादर प्रणाम। मैं अशोक कुमार मित्तल, सदस्य सेवाएं डिजिटल से संचार आयोग दूरसंचार विभाग, आप सभी का इस PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की उत्तर क्षेत्र के सम्मेलन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे बीच हमें
आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। महोदय, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकाला। आपकी उपस्थिति का साक्षी होना हमारे लिए सम्मान की बात है। मित्रों, साथ ही मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस कार्यक्रम में स्वयं हमारे माननीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री श्री अश्विन वैष्णव जी भी आज हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। महोदय, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। साथ ही मैं इस कार्यक्रम में माननीय राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी एवं माननीय इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी एवं श्री धर्मवीर प्रजापति जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री राजेंद्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार जी और श्री तेजपाल सिंह डीजी बाईजैक को भी मेरा अभिनंदन व बहुत बहुत स्वागत। आप सभी माननीय अति विशिष्ट अतिथिगण को यहाँ उपस्थित होने व हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक बार फिर से कोटि कोटि स्वागत। साथ ही मैं आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूँ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से आए हमारे सभी साथी पत्रकारों का, जो इस सम्मेलन को कवर करके पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से संबंधित सूचनाएं जनमानस तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। आज हम सभी पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की इस सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं। यह उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन राज्यों और उद्योग के अन्य हितधारकों को योजना के बारे में जागरूक करने के लिए है। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐतिहासिक पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था। पीएम गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है और समग्र योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को संस्थागत रूप देता है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कंपटीशन सुनिश्चित करने, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति, उपभोक्ता मूल्य में कमी और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। इस प्लान के शुभारंभ के बाद उद्योग संघों सहित सभी हितधारकों के साथ पीएम गति शक्ति की अवधारणा पर क्षमता निर्माण के लिए 6 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। दूरसंचार विभाग लखनऊ में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का भी स्वागत करता हूं। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में बाईजैक एन राज्यों के साथ काम करने के लिए प्रस्तुति देगा और रणनीति विकसित करेगा ताकि निरंतर आधार पर राज्य मास्टर प्लान की तैयारी सुनिश्चित की जा सके। इसी के तहत बाईजैक ने राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तैयार किया है और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से डेटा अपडेट कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अधिकारी अपनी प्रस्तुति देंगे। इसी के साथ मैं स्वागत समारोह एवं कार्यक्रम की प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसी कड़ी में अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूं आदरणीय श्री सतीश महाना जी से, माननीय कैबिनेट मंत्री औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश, कि वे अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। पीएम गति शक्ति के नॉर्दर्न जोन कॉन्फ्रेंस के अवसर पर हम सबके सौभाग्य से हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय राज्य मंत्री दिव्यांशु चौहान जी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री भाई धर्मवीर जी प्रजापति, हमारे मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, श्री ए के बित्तल जी, श्री टीपी सिंह जी, हमारे एसीएस श्री अरविंद कुमार जी, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बंधुओं, भाइयों और बहनों,
हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि इस देश को एक नई दिशा देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने किया। हर छोटी सी बात के ऊपर ध्यान दिलाकर कैसे उसका इम्पैक्ट व्यक्तियों को प्रभावित करता है, इस ओर जब उनका ध्यान गया तो इस सारे के सारे एक स्थान के ऊपर सबको लाकर एक सिंगल पॉइंट कम्युनिकेशन के माध्यम से, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हम उस विकास की गति को कैसे तेज कर सकते हैं और पूरी शक्ति के साथ कैसे तेज कर सकते हैं। इस नाते से प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम दुर्गाष्टमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। हमारा सौभाग्य है कि उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उनके दिशा निर्देश, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला। स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट यदि चालू हो जाता है तो कई वर्षों तक लंबित रहता था, एक दूसरे के विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता। कभी कभी तो हम इस बात के लिए विचार करते थे कि कुछ डिपार्टमेंट इंतजार करते हैं कि सड़क बने, उसके बाद हम इसको खोदना शुरू करें, चाहे अपने पाइपलाइन डालने के लिए छोड़ना शुरू करें, चाहे उसके ऊपर टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित या अन्य विभागों से संबंधित जिन्होंने उस सड़क की खुदाई करनी है उससे संबंधित, और वो लगातार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय अपना संबोधन किया था तो उस समय उन्होंने बताया था कि वर्क ऑन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति के ऊपर है। ये प्रगति कई वर्षों तक रहती थी, कभी काम समाप्त नहीं होता। निश्चित समय सीमा के अंतर्गत काम प्रारंभ हो के पूरी गुणवत्ता के साथ वो पूर्ण हो, इस निमित्त ये सारे के सारे विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हम सबका सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी दिशा और चिंतन प्रदेश की प्रगति के ऊपर से है। आज मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश में यदि एक्सप्रेस वेज का नेटवर्क है तो उत्तर प्रदेश से सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरे देश के, अगर किसी भी राज्य के साथ हम तुलना कर सकते हैं। आज मैं अगर इंडस्ट्रीज की बात करूं तो आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्री के लिए मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन आज उत्तर प्रदेश। मैं इस बात को सोचता था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेवारी दी 2017 में, मैंने कहा कि जो भी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज बनाती हैं दैट इज फॉर एंड यूजर्स, उपभोक्ता के लिए है। और उपभोक्ता मार्केट के नाते से हमारे पास 23-24 करोड़ उपभोक्ता हैं जनसंख्या के नाते से, तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। आईटी आईटीएस के क्षेत्र में यदि कोई देश और दुनिया भर से कोई व्यक्ति लैंड करता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पिछले कोविड से पहले सिंगापुर भेजा था इंडस्ट्री से बात करने के लिए। उन्होंने कहा था व्हेन वी गो टू इंडिया वी लैंड एट बेंगलुरु, वी लैंड एट चेन्नई, वी लैंड एट मुंबई, और दूसरे शहरों का नाम लिया। तो मैंने कहा नाउ वी विल गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड टू लैंड इन उत्तर प्रदेश, टू लैंड इन दिल्ली, एंड दिल्ली के लैंड होने के बाद आप आधे घंटे में उत्तर प्रदेश में आ जाएं। आज मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अगले 2.5 सालों के अंतर्गत व्यक्ति दिल्ली में लैंड करके उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट में लैंड करके उत्तर प्रदेश में रुकने का काम करेगा और उत्तर प्रदेश की प्रगति में साथ देगा। आज उत्तर प्रदेश में हम सबको मालूम है कि जब प्रधानमंत्री जी ने, माननीय रेल मंत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, AKIC अमृतसर कलकत्ता फ्रेट कॉरिडोर की जिस समय बात हुई थी, चाहे दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर की बात, सारे के सारे इंटरसेप्ट हमारे उत्तर प्रदेश में होता है बुड़ाकी में। वहाँ पे हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की स्थापना कर रहे हैं और अपने आप में वर्ल्ड क्लास की एक सिटी स्थापित करेंगे। आज जिस समय पानी के संबंध में, पानी के जहाज के ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, तो हमारे उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ। आज उत्तर प्रदेश एक प्रगति के पथ के ऊपर गति के साथ, शक्ति, जब माननीय प्रधानमंत्री जी की शक्ति के साथ, गति के साथ आगे बढ़ रहा है। आज मेरा सौभाग्य है कि इस लगभग 9 स्टेट्स के, उत्तर प्रदेश को मिला के 9 स्टेट्स के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। आज यहाँ पर सारा दिन इससे संबंधित चर्चा होगी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश का जो भी मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, हम संकल्प लेते हैं कि उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम उसको पूरी तत्परता के साथ समयबद्ध सीमा से पहले उसको समाप्त करने का काम करेंगे। जिस समय मैं इस बात को कहता हूं कि मैं पिछले दिनों जिसमें एयर शो था बैंगलोर में, तो वहाँ पर एडवांटेजेस, हर स्टेट का अपना अपना एडवांटेजेस गिनाए जाते हैं और जिस समय समृद्ध राष्ट्र की बात होती है तो हर स्टेट एक दूसरे के सहयोग के साथ अपने को आगे बढ़ाते हुए देश की समृद्धि के साथ कैसे जुड़ सकता है, इसकी बात थी। तो बहुत सारे स्टेट्स अपना एडवांटेजेस बता रहे थे कि किस स्टेट के पास क्या एडवांटेज है। हमारे उत्तर प्रदेश एडवांटेज उत्तर प्रदेश के नाते से बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे हम कृषि क्षेत्र में ले लें,
चाहे हम उत्पादन के क्षेत्र में ले लें, चाहे हम पानी के क्षेत्र में ले लें, चाहे विकास के क्षेत्र में ले लें, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से ले लें, जितने भी हम एक्सप्रेस हाईवेज बना रहे हैं सबके किनारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद हर स्थान के ऊपर हम नया इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और नए इंडस्ट्रियल एरियाज बनाने का हमने प्रयास शुरू किया है। जमीन एक्वायर कर लिया है, जल्दी से उसके ऊपर भी अलॉटमेंट का हम काम प्रारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश के पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। उत्तर प्रदेश के पास ये एडवांटेज है कि हमारे पास आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो एक दिशा और शक्ति के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे हैं, वो हैं। आज इस अवसर पर मैं देश भर से विभिन्न राज्यों से आए हुए सारे प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ इस विश्वास के साथ कि उत्तर प्रदेश एक लीड स्टेट बनेगा देश में और हम नेतृत्व करते हुए, सारे स्टेटों का नेतृत्व करते हुए देश को प्रगति के पथ के ऊपर अग्रणीय स्तर के ऊपर हम भागीदारी करेंगे। जैसे हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वें स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर आ गए, जैसे हम लॉजिस्टिक में हम 13वें स्थान से 6ठे स्थान के ऊपर आ गए। हम हर स्थान हमारा पहला हम सुनिश्चित करेंगे और सुरक्षित रखेंगे अपना काम के माध्यम से। इतना ही कहकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसी के साथ हमारे साथ डिजिटल माध्यम से जुड़ चुके हैं माननीय श्री देवू सिंह चौहान जी, माननीय संचार राज्य मंत्री भारत सरकार। हम उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में वे अपने शब्दों से आज हम सभी का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए। धन्यवाद। पीएम गति शक्ति उत्तरी जोन के विशेष सम्मेलन में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, सम्माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कम्युनिकेशन एंड आईटी एंड रेलवेज मिनिस्टर ऑनरेबल श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना जी, माननीय राज्य मंत्री तलसुख जी, धर्मवीर जी, राजेंद्र जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री अरविंद कुमार जी एवं सभी गणमान्य अतिथि का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के गति शक्ति के इस कार्यक्रम में आकर मेरे विचारों में गतिशीलता आ रही, मेरे उत्साह को शक्ति मिल रही और मुझे इस बात का फक्र है कि हमारा मंत्रालय इस अभूतपूर्व परियोजनाओं में एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 अक्टूबर 2021 को गति शक्ति को लॉन्च किया। जब हम गति शक्ति की बात करते हैं तो हम 160 लाख करोड़ की लागत की योजना की बात करते हैं, जो भारत के भविष्य को सुनहरा करने में अहम भूमिका निभाए। भारत को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश अत्यंत जरूरी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इस दूरगामी सोच की वजह ये योजना हमारे सामने आई। जब कोई देश इतनी बड़ी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करता है तो उससे कई गुना ज्यादा फायदा इस देश की जनता को होता है, जिसका सीधा असर जीडीपी पर आता है, जिसका लाभ आने वाले सालों में अनेक सालों तक देश को मिलने वाला है। जब योजनाएं अलग अलग बनती हैं तो सिनर्जी नहीं होती, परिणाम स्वरूप अधिक निवेश करना पड़ता है। परंतु यदि सभी योजनाओं को एक साथ बनाया जाए तो न केवल योजना में सिनर्जी रहती है, बल्कि मास प्रोडक्शन होने की वजह से हम कम निवेश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार आज बना है। गति शक्ति के अंतर्गत साइबर नेटवर्क, मोबाइल टावर्स, वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर सबको मिलाकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होगा, अद्यतन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में हम सब ने आज
4G 5G के युग में डायनेमिकली ये सारे नेटवर्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, आज जो इस फाइबर और रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर को रोल आउट करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए एजुकेशन करना भी इतना ही आवश्यक है और इतनी बड़ी विभागों की एक साथ संकलन करना भी आवश्यक होता है। सभी इंग्रेडिएंट्स को साथ में लाने, एक साथ तेज गति के काम करने का अनुभव बिल्कुल नया होगा, लेकिन तभी तो नया भारत बनेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। यह योजना इस नारे को चरितार्थ करती है। राज्यों के स्तर पर जब सबसे ज्यादा काम तेज गति से किया जाएगा, तभी गति और शक्ति दोनों का लाभ मिलेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, सफर का समय कम होगा। होलिस्टिक अप्रोच के कारण कनेक्टिविटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च और समय कम लगेगा। प्रतिस्पर्धा और इन्वेस्टमेंट दोनों में बहुत अच्छा सुधार होगा। इस अभूतपूर्व योजना के सहभागियों को मैं पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी। माननीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से विनम्रतापूर्वक हम अनुरोध करते हैं कि वे इस सभा को संबोधित करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे कर्मठ साथी श्री देवू सिंह जी चौहान, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री सतीश जी महाना जी, भाई धर्मवीर प्रजापति जी, उपस्थित उत्तर प्रदेश एवं केंद्र सरकार के अधिकारी गण, आप सभी गणमान्य अतिथियों का प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। 22 से लेकर 47 का जो ये पीरियड है, ये कालखंड है, ये अमृत काल है। इस अमृत काल के प्रणेता हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को एक नया संकल्प दिया, गति शक्ति की एक नई परिकल्पना दी। ये एक बहुत ही दूरदर्शी विजन है। आज आप देख रहे हैं कि भारत में हर कोने में, हर प्रदेश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में नए नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। सड़कें बन रही है, रेलवे की लाइंस बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर के नए कारखाने बन रहे हैं, एयरपोर्ट नए बन रहे हैं, टेलीकॉम के नए टावर लग रहे हैं, गैस की पाइपलाइंस बन रही है, तेज गति से इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो उसके लिए फाइबर लग रहा है। तो इत्यादि कई कार्यक्रमों का, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये जो 160 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जो एक बहुत बड़ी योजना है, इस योजना का कैसे इंटीग्रेटेड वे में इंप्लीमेंटेशन हो, कैसे सबको समाहित करके विभिन्न विभागों का काम अलग अलग ना हो, बल्कि एक कॉमन मास्टर प्लान बने, एक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान बने, जिस मास्टर प्लान के तहत सभी विभाग अपना अपना योगदान दे और किस तरह से हमारे देश के 135 करोड़ भारतवासियों को एक अच्छी सुविधा मिले, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जो अगले 25 साल तक जिसके गुण गाए जाए, जिसका लाभ देश में मिलता रहे। इसी दूरदर्शी विजन के साथ प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति का संकल्प दिया। दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। एक है जेवर एयरपोर्ट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब किस तरह से बने, एयरपोर्ट की सुविधा हो, कार्गो लॉजिस्टिक्स की सुविधा हो, रोड से कनेक्ट हो सके, रेल से कनेक्ट हो सके, हर तरह की सुविधा, मेट्रो से कनेक्ट हो सके, हर तरह की सुविधा को इसमें ख्याल रखा गया है। इसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही इसका अच्छा उदाहरण है गति शक्ति का।
तो इन सब उदाहरणों के बीच में आज ये जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप में बाइसैग, जो कि बहुत ही एक साइंटिफिक तरीके से ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करता है, उसका आज इस वर्कशॉप में डिटेल्ड ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष केवल रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट्स की बात रखना चाहता हूं, जिसका बहुत हर्ष के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में रेलवे के करीब करीब 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। इसमें नई लाइनें, डबलिंग के प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स, स्टेशन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, कई तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वर्ष 2009 से 14 के बीच में जहां उत्तर प्रदेश में मात्र 1100 करोड़ एक साल में मात्र 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था रेलवे का, 2014 से 2019 के बीच में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए प्रति वर्ष 5200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया रेलवे में, जो कि 376% अधिक है उससे पहले के 2009 से 14 के पीरियड के लिए। इस तरह का विकास अमृत काल के इस कालखंड में ही संभव है और कभी संभव नहीं था, कभी सोचा नहीं गया था। आज जिस तरह से नए कार्गो टर्मिनल्स बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उत्तर प्रदेश में जो भी प्रोडक्शन हो, जिस भी आपने बहुत अच्छी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी एक स्कीम चलाई है कि हर जिले का एक प्रोडक्ट है उसको महात्म्य दिया जाए, उसको प्रधानता दी जाए और उसका विकास किया जाए। इन सब के लिए नए कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे गति शक्ति में। तो टेलीकॉम, रेलवे, हाईवे और गैस की पाइपलाइंस, आप एयरपोर्ट्स, वाटरवेज, सबको समाहित करके एक इंटीग्रेटेड वे में भारत का विकास हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो, यही प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का विजन है। इसके आज के इस कार्यक्रम में सभी महानुभाव जुड़े, हमारे अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आज इस कार्यक्रम में पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा अभिनंदन। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसी के साथ अब हम बहुत ही आदर स्वरूप अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे अपने आशीर्वचनों के साथ हम सभी का मार्गदर्शन करें, आपके तालियों के अभिनंदन के साथ। पीएम गति शक्ति नॉर्दर्न जोन कॉन्फ्रेंस के आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ वर्चुअली जुड़े केंद्रीय रेल, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, संचार राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री देवू सिंह चौहान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, डिजिटल संचार आयोग के सदस्य श्री के मित्तल जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, विशाख के निदेशक श्री टीपी सिंह जी, औद्योगिक संस्थानों से जुड़े हुए सभी महानुभाव, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड एवं केंद्र शासित
प्रदेशों से उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि अक्टूबर माह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को एक नई गति देने के लिए गतिशक्ति पीएम गतिशक्ति को लॉन्च किया था और आज पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के इस अभियान के साथ देश के अंदर अलग अलग जोन में उसको एक गति देने के लिए इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य स्तर पर गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च किए जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों को डाटा एकत्र करते हुए उसे अद्यतन किए जाने के संबंध में प्रेरित किया जा रहा है और प्रदेश में प्रथम चरण में 16 विभाग और एजेंसियों को परियोजनाओं का एकीकरण भी किया जा रहा है। द्वितीय चरण में राज्य सरकार के 11 विभाग और एजेंसियों को गतिशक्ति पोर्टल पर एकीकृत किए जाने हेतु चिन्हित भी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस, एनजीओ इंफॉर्मेटिक्स तथा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर से समन्वय कर एपीआई लिंक पर वर्तमान में उपलब्ध डाटाबेस को गतिशक्ति पोर्टल पर तेजी से लिंक किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 2017 में आने के बाद प्रदेश के अंदर न केवल कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाया है बल्कि अलग अलग सेक्टर में निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज भी प्रदेश के अंदर लागू की, जिसके बेहतर परिणाम आए। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आए, इसके लिए तमाम प्रकार के रिफॉर्म भी प्रदेश सरकार ने किए। आज इसका परिणाम है कि 2015-16 में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि समयबद्ध ढंग से किए गए प्रयासों का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर देश के अंदर वर्तमान में है। उत्तर प्रदेश आज देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तब राज्य का कुल बजट, वार्षिक बजट मात्र 2 लाख करोड़ रुपए का था और मुझे स्वयं इस चीज को लेकर के कि इतनी बड़ी आबादी के राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से हम यहां पर किन अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर पाएंगे, गरीब कल्याणकारी कौन सी योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। हमने प्रदेश के रिसोर्सेस को बढ़ाए, यहाँ के राजस्व को बढ़ाने में और फिर प्रदेश के अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था ने इसमें एक बड़ा योगदान दिया। विगत 4.5 पौने 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा न होना, उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही तमाम उस प्रकार की विसंगतियों को जो उत्तर प्रदेश के विकास में और उत्तर प्रदेश में निवेश में सबसे बड़ी बाधा थी, उसे एक समयबद्ध तरीके से हम लोगों ने प्रदेश से दूर करते हुए
निवेश के लिए निवेश मित्र पोर्टल गठित किया। आज देश के निवेश के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का यह देश का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तो बना ही है, जिसके माध्यम से हम लगभग 340 सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने एक वर्ष के अंदर ही, सरकार गठन होने के एक वर्ष के अंदर ही अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, जिसमें हमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और इसमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए हैं। या तो उनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है या उन पर तेजी के साथ निवेश प्रदेश के अंदर वर्तमान में भी चल रहा है। हमने कोरोना, इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के या कंस्ट्रक्शन के वर्क को हमने बाधित नहीं होने दिया। हमने वहां पे हेल्प डेस्क बनवाए, हमने वहां पर कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किए। किसी भी औद्योगिक संस्थान को हम लोगों ने कोरोना कालखंड में भी बंद नहीं होने दिया। हां, सावधानियां जरूर बरती। वहां पे कोविड हेल्प डेस्क बने, वहां पे कोविड केयर सेंटर भी बने। कुछ वे संस्थान और कुछ राज्य सरकार उनको मदद करेगी और दोनों ने मिलकर के बेहतर परिणाम दिए, जिससे यहां पर जीवन और जीविका, प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप जीवन और जीविका को बचाने में हमें बेहतर मदद मिली। उत्तर प्रदेश, ये वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 के पहले देश के विकास में बाधक माना जाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 के पहले गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सबसे पीछे माना जाता था। लेकिन आज देश के अंदर चलने वाली केंद्र और राज्य सरकार की इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। चाहे वह जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ाया और विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने भी एक नई गति पकड़ी है। गति और शक्ति एक दूसरे के प्रतीक हैं। अगर शक्ति है तो स्वाभाविक रूप से गति भी होगी, और गति है तो वह अपने आप इस बात को साबित करता है कि इसके पीछे शक्ति जरूर होगी। तो स्वाभाविक रूप से पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबके लिए स्थापित करने जा रहा है। क्योंकि अक्सर होता क्या था, खासतौर पर राज्यों में ये देखने को मिलता था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई स्कीम बनी तो उसकी जो स्पीड होती थी वह कछुए और कभी कभी केंचुए की चाल से रेंगते हुए चलता था। स्वाभाविक रूप से उसके साथ जुड़ी हुई एजेंसियां और उसके साथ जो एक कॉकस जुड़ जाता था, वह उसकी स्पीड को न केवल बाधित करता था बल्कि उसके माध्यम से एक सामान्य नागरिक के जीवन को भी बाधित करता था, पूरी व्यवस्था को बाधित करता था। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कोई भी प्रोजेक्ट बाधित नहीं होंगे और उसके कुछ उदाहरण उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किए। अभी हाल ही में हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया है। 340 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लगभग 20 महीने के कोरोना कालखंड के दौरान इस एक्सप्रेसवे को बनाने में हमने सफलता प्राप्त की और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित भी करवाया। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल को, जो आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता था, उस क्षेत्र में वहां की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। क्योंकि एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि इसमें 7 स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे
एक्सप्रेसवे को दिसंबर तक पूरा करने जा रही है, जो हमारी बुंदेलखंड क्षेत्र को, जो औद्योगिक जो आर्थिक दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के सभी जनपदों को कवर करते हुए यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को चित्रकूट के साथ जोड़ता है और दिसंबर तक हम इस एक्सप्रेसवे को भी पूरा करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मेरठ दिल्ली 12 लेन का एक्सप्रेसवे आवागमन के लिए खुल चुका है। आज आप देखते होंगे, दिल्ली से आप मेरठ आना चाहते हैं, 3 साल 4 साल पहले अगर कोई जाता था उसको 3 से 4 घंटे लगते थे। आज आप जाइए दिल्ली से मेरठ, 45 मिनट के अंदर आप दिल्ली से चल करके मेरठ के अंदर आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, 96% भूमि का अधिग्रहण हम लोग कर चुके हैं और इसी महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी कराने जा रहे हैं। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, आप स्पीड देख सकते हैं, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, कुल 1.5 एक्सप्रेसवे, और 2017 से 21 के बीच में हम वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे पे कार्य कर रहे हैं, जिनमें से एक कंप्लीट हो चुका है, एक अगले माह पूरा होने जा रहा है, एक को हम 2022 के मध्य तक पूरा कर लेंगे और शेष दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरा हो चुका है और शेष एक्सप्रेसवे पर भी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं, जिनमें से 5 को राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से बना रही है और एक पर भारत सरकार ने योगदान दिया है। एयर कनेक्टिविटी, यह वही उत्तर प्रदेश है। 24 से 25 करोड़ की आबादी के लिए हमारे प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, एक लखनऊ का और एक वाराणसी का। आज हमारे पास पिछले 5 वर्ष के दौरान हमने 9 एयरपोर्ट फंक्शनल किए हैं। इससे पहले 2017 तक प्रदेश के अंदर जो 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, केवल 25 गंतव्य स्थलों तक उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी थी। आज हम 80 से अधिक स्थलों पर, देश और दुनिया के 80 से अधिक स्थलों पर एयर कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। 11 एयरपोर्ट पर वर्तमान पे हमारे कार्य चल रहे हैं, जिन क्षेत्रों में कोई सोचता नहीं था। हम चित्रकूट में भी एयरपोर्ट बना रहे हैं, ललितपुर में एयरपोर्ट बन रहा है, सोनभद्र में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है। इस आजमगढ़ के नाम से लोग भयभीत होते थे, वहां पे हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस उसी के बीच से होते हुए जा रहा है और वहां पर हमारा एक एयरपोर्ट बन रहा है। सहारनपुर में एयरपोर्ट का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, यानी 11 स्थलों पर हमारे नए एयरपोर्ट वर्तमान में बन रहे हैं और आप देखेंगे 2023 तक उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने 20 अक्टूबर को देश को समर्पित किया है, वहां पर वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। मेट्रो, आज प्रदेश के 4 नगर मेट्रो की सेवा से जुड़ चुके हैं। दिसंबर माह में हम कानपुर की मेट्रो भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गोरखपुर में मेट्रो के लिए पीआईबी ने अपनी सहमति दे दी है और अब हम उस पर तेजी के साथ आगे कार्य बढ़ाने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर देश का पहला वाटरवे नंबर 1 वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है और अन्य तमाम ये कार्यक्रम जो प्रदेश के अंदर होने हैं। आज उत्तर प्रदेश 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था जिसके बारे में ये मान्यता थी कि अगर कहीं से भी जाना हो, अगर कहीं पे आपको सड़कों पर गड्ढे दिखाई दें और सायंकाल सूर्य अस्त के बाद कहीं से अंधेरा दिखाई दे तो मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ चुकी है, चाहे वो नेपाल के साथ जुड़ी हुई सीमा हो। जितने भी हमारे मार्ग नेपाल से जुड़ते हैं हमने 4 लेन की कनेक्टिविटी दी है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा,
उत्तराखंड, इन सब के साथ जुड़ी हुई हमारी सभी सीमाएं 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुकी हैं। प्रदेश के हर जनपद मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ा गया है। प्रदेश के हर तहसील मुख्यालय को और विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी दी गई है। विद्युत की आपूर्ति, हम ग्रामीण क्षेत्र में भी 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं और इस माह से हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर गांव हो या शहर, सभी जगह 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम प्रदेश के अंदर अनवरत करेंगे और यह उत्तर प्रदेश आज इस प्रक्रिया को पूरे युद्ध स्तर पर उतारने का कार्य कर रहा है। प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से तमाम बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इन दोनों का जो मिलन है उत्तर प्रदेश के ही दादरी के बोड़ाकी में, ये दोनों प्रदेश के अंदर मिलते हैं। लॉजिस्टिक हब बनाने की एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के भारत सरकार के सहयोग से हम वहां पे आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर चाहे वह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब हो या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण की इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। फ्रेट विलेज के रूप में वाराणसी में प्रधानमंत्री जी ने 2018 में ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। जेवर एयरपोर्ट, आप सोच सकते हैं सरकार की मंशा अगर साफ होती है तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी बहुत सहजता के साथ उसका समाधान निकाला जा सकता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने विगत दिनों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में उसका शिलान्यास किया है। यह एयरपोर्ट जब बनेगा तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और यह एयरपोर्ट हम वहां पे बना रहे हैं जहां पे आज से 7-8 वर्ष पहले भट्टा पारसोल की घटना घटित हुई थी, जहां किसान मारे गए थे, जहां पर तमाम बड़े बड़े विवाद हुए थे। महीनों तक मीडिया की सुर्खियों में क्षेत्र बना हुआ था, आवागमन बाधित था। वहां पर हम लोग अपने देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं और आप आश्चर्य करेंगे, कोई आंदोलन नहीं, एक भी किसान असंतुष्ट नहीं और मुआवजा भी उन किसानों को 4 गुना नहीं दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र है, दुगने मुआवजे में उन्होंने सभी ने अपनी लैंड को मुख्यमंत्री आवास पर आकर के समर्पित किया, रजिस्ट्री किया है। 3300 एकड़ लैंड उन्होंने पहले चरण में दे दी और 5000 एकड़ लैंड को अभी वे हमें समर्पित करने वाले हैं। संवाद की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। शासन और प्रशासन संवेदनशील तरीके से अगर जनता के साथ संवाद बनाती है तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। जेवर एयरपोर्ट ने गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है, इसको या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बनाते समय हम लोगों ने इस अनुभव को बहुत नजदीक से महसूस किया है। एक जनता के साथ संवाद हो और तकनीक का बेहतर उपयोग अगर हम कर लें तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था में संवेदनशील प्रशासन उस बड़ी से बड़ी चुनौती को बड़ी सहजता के साथ अपने साथ जोड़ने में सहायक हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए ये सभी कार्य इस ओर हम सब का ध्यान आकर्षित भी करते हैं कि इन कार्यक्रमों को हम इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम बड़े ऐसे कार्य चल रहे हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश तेजी के साथ यह अभियान आगे बढ़ा सकता है। अमृत मिशन के अंतर्गत या फिर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ही अगर आप देखेंगे देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटीज में 10 उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन हमारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे वह 17 थे, तो शेष 7 को उत्तर प्रदेश शासन अपने स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़ करके उनमें वही हम लोगों ने
मॉडल उसको लागू किया है जो स्मार्ट सिटी मिशन का है, और उन पर उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। और यही कारण है कि हम लोगों ने कन्वर्जेंस का सहारा भी लिया, और इसलिए भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भी चयन किया गया। हमारे 60 शहर अमृत योजना से आच्छादित हैं, और इस पर तेजी के साथ वर्तमान में कार्य प्रदेश के अंदर चल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड जो प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने चिन्हित किए थे, उनमें लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट, इन सभी नोड पर हम लोगों के पास पर्याप्त लैंड बैंक है। अलीगढ़ में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश के कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री जी के कमलों से प्रारंभ भी किया जा चुका है। अभी झांसी में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था। झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के एक यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के करकमलों से संपन्न हुआ। देश की ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई लखनऊ के लिए यहां पर 200 एकड़ लैंड हम लोगों ने पहले ही इस मिशन के लिए उपलब्ध करवा दी है, और इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारे पास अन्य तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश 1947 से 2017 के बीच में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बना पाए थे, और 2017 से लेकर के अब तक हम लोग 33 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में बना रहे हैं, जिनमें से 17 मेडिकल कॉलेज हम लोग विगत वर्षों में प्रारंभ कर चुके हैं, और शेष मेडिकल कॉलेजेस पर हमारे युद्ध स्तर पर कार्य वर्तमान में चल रहे हैं। यानी वर्तमान में हम 75 में से हमारे 59 ऐसे जनपद हैं जहां पर एक न एक मेडिकल कॉलेज है। जो 16 जनपद बचे हैं, उन 16 जनपदों के लिए हम लोगों ने अब पीपीपी मोड पर एक नई स्कीम निकाली है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की ही तर्ज पर राज्य सरकार वहां पर निवेश की उन तमाम संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रही है, जिससे हर जनपद में अपना एक मेडिकल कॉलेज हो और विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं हम लोग वहां पर उपलब्ध करवा सकें। प्रदेश में इस दौरान 2 एम्स भी बनकर के तैयार हुए हैं। गोरखपुर एम्स अभी परसों 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रदेश के अंदर ऐसी तमाम अन्य योजनाओं को हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है, और आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ न केवल डिफेंस कॉरिडोर के क्षेत्र में बल्कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे बढ़ाने में हमें काफी बड़ी मदद इसके माध्यम से प्राप्त हुई है। राज्य सरकार ने, मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट यूपी, जो हमारी निवेशकों की सुविधा और उनको हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित संस्था के रूप में गठित किया है, और इन्वेस्ट यूपी ने तेजी के साथ अपना कार्य प्रारंभ किया है। अंतर विभागीय समन्वय की दृष्टि से भी पीएम गतिशक्ति एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हमारा जो सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ निवेश मित्र पोर्टल है, उसके कार्य की स्पीड और उसके कार्य की गति को भी हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया है, और मुझे विश्वास है कि पीएम गतिशक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। एक बार फिर से मैं आज यहां पर पीएम गतिशक्ति नॉर्दर्न जोन कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में अपने योग्य मार्गदर्शन के लिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, श्री देवभूत सिंह चौहान जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, और विश्वास करता हूं कि आप सब अपने अनुभव का लाभ और प्रदेश शासन को
इस दिशा में क्या कुछ प्रयास करने हैं, इन सभी को आपस में अपने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम पर उपलब्ध कराएंगे। हमें आप सबके अमूल्य सुझाव का हम स्वागत करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम मिलकर के प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाने में हम सभी राज्य मिलकर के भी उसमें अपना अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वचन और मार्गदर्शन से जो हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते रहेंगे। और इसी कड़ी में अब हम एक लम्हा लेना चाहेंगे मंचासीन आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और हमारे समस्त